गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए अपने वादे के मुताबिक हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास में हम लोग देखेंगे संदर्भ सभ्यता का सामाजिक जीवन। इसके पहले हम लोगों ने संदर्भ सभ्यता का उद्भव और विस्तार देख चुका। संदर्भ सभ्यता की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि वहां से एग्जाम में बहुत अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे पॉइंट्स जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट था हमने उसको आउटलाइन कर दिया है। हालांकि कुछ स्टूडेंट कॉल किए कि सर थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने प्रयास हम कर रहे हैं कि अच्छे से आप लोगों को जो बोर्ड का जो वर्ड है, शब्द है, दिखे। तो थोड़ी बहुत अगर त्रुटियां हैं तो उसको हम दूर करते जा रहे हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिर संदर्भ सभ्यता के जो धर्म और धार्मिक विश्वास यानी उससे क्वेश्चंस जहां जहां से बनते हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं संदर्भ सभ्यता का सामाजिक जीवन। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, आता है तो, नहीं तो दो क्वेश्चंस, और यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो तत्काल उसकी सूचना मिल जाए। और कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों का हो किसी भी प्रकार का, तो मैं नंबर प्रोवाइड करा दिया हूं आप लोगों की सुविधा के लिए। 76180253 और 04 व्हाट्सअप नंबर भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस आप सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उसकी समस्या का समाधान मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। और अगर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होते हैं तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद के स्टूडेंट या जो भी आकर के पढ़ना चाहते हैं, तो जिनका एग्जाम अगस्त में है, जैसे जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा भी सामान्य अध्ययन की क्लासें, फिर आरओ, एआरओ, यूपी, पीसीएस के स्टूडेंट आकर के हमसे पढ़ सकते हैं। और ये जो बैच इस संक्रमण काल कोविड महामारी को देखते हुए हमने जो है निःशुल्क प्रारंभ करने का मन बना लिया है। तो आप लोग आइए और लाभ अवश्य लीजिए, क्योंकि एक बार मुझसे पढ़ करके देखिए आप लोग, सिलेक्शन श्योर और सर्टेन है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संदर्भ सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था हम लोग देखते हैं, इसीलिए हमने पहले से लिख देते हैं जिससे समय की बचत हो और कम समय में अधिक से अधिक बातों पर हम लोग डिस्कस कर लें। तो यहाँ है पहला पॉइंट है, समाज वर्ग में विभाजित था। तो संदर्भ सभ्यता का जो समाज था वह वर्ग में विभाजित था। क्लास में ध्यान रखना है आप लोगों को कि अब क्वेश्चंस कैसे बनता है, पहले इस पर हम लोग डिस्कस कर लें तब क्वेश्चंस पर करते हैं डिस्कस। समाज जो है वर्ग पर विभाजित था यहाँ पर, यानी संदर्भ सभ्यता में कास्ट यानी जात नहीं थी। वर्ग पर आधारित समाज का डिवाइडेशन किया गया था या था, वर्ग विभाजित था। वर्ग पर विभाजन जो सोसाइटी का बेस था वह था। वहां पर संदर्भ सभ्यता में कास्ट का कोई प्रमाण नहीं मिलता है अभी तक के साक्ष्य के, एविडेंस के अकॉर्डिंग। तो समाज वर्ग पर विभाजित था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जबकि 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, ये लिव चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कास्टिज्म बहुत ही जबरदस्त हमारे देश में यानी इंडिया में चल रहा है। तो छोड़ दिया जाए, वो सब मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि संदर्भ सभ्यता का समाज, इससे क्या लगता है कि संदर्भ सभ्यता का जो समाज था बहुत ही विकसित थी, सोसाइटी बहुत ही डेवलप थी। क्यों? क्योंकि वहां पर कास्टिज्म नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां पर वर्ग पर आधारित समाज का विभाजन था, जैसे वेस्टर्न यानी पश्चिमी या पाश्चात्य देशों में समाज में देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है, समाज में वर्ग पर आधारित था, तो किस तरह का वर्ग था इसको हम लोग देख लेते हैं। किस तरह के वर्ग थे? तो यहाँ पर विद्वान वर्ग से मतलब है शिक्षित पढ़े लिखे वर्ग के लोग। तो इस वर्ग के लोगों में कौन कौन लोग आते थे? पुरोहित वर्ग आता था, पुरोहित वर्ग पढ़े लिखे लोग होते हैं। इसके बाद जो धार्मिक क्रियाकलापों को संचालित करवाते हैं। और दूसरा ज्योतिष, आज भी आपको ज्योतिष देखने को मिलते हैं, तो वह भी पढ़े लिखे वर्ग के ही होते हैं। इसके बाद वैद्य आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद शिक्षक, तो यह विद्वान वर्ग के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है। दूसरा था योद्धा वर्ग था। योद्धा वर्ग
को आप लोग जान ही रहे हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा उस समय। और इसके बाद समाज में अगला जो वर्ग था व्यापारी और शिल्पी का। तो व्यापारी और शिल्पी वर्ग क्या करते रहे होंगे? व्यापार वाणिज्य से रिलेट थे, ये लोग संबंधित थे। और इसके बाद एक वर्ग और था जो श्रमिक वर्ग था। तो इस प्रकार संदर्भ सभ्यता में समाज वर्ग में विभाजित था, और जो वर्ग थे विद्वान वर्ग में पुरोहित, ज्योतिष, वैद्य, शिक्षक, और इसके बाद अगला है योद्धा वर्ग, इसके बाद अगला वर्ग है व्यापारी और शिल्पी वर्ग, इसके बाद श्रमिक वर्ग। तो इस रूप में क्लासिफिकेशन सोसाइटी में देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है समाज मातृसत्तात्मक था। समाज मातृसत्तात्मक था, तो यानी मैट्रिआर्कल सोसाइटी थी। ध्यान रखिएगा आप लोग, यही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस सामाजिक सिस्टम से या सामाजिक जीवन से, संदर्भ सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो केवल यही है, समाज मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक यानी समाज का जो बेस था मैट्रिआर्कल था, मैट्रिआर्कल सोसाइटी थी। यानी वर्तमान में 21वीं शताब्दी में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन आज भी समाज मैट्रिआर्कल यानी मातृ प्रधान समाज नहीं हो पाया, आज भी पुरुष प्रधान समाज ही है। इंडिया में, हमारे देश में चल रहा है, ठीक है। या फिर यूनिवर्सल देखा जाए तो भी चल ही रहा है। तो लेकिन संदर्भ सभ्यता में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी, यानी स्त्री प्रधान समाज था, ठीक है, जबकि पुरुष प्रधान समाज नहीं था। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैट्रिआर्कल सोसाइटी थी संदर्भ इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब क्या है कि उस समय संदर्भ सभ्यता में स्त्रियों का समाज में बहुत ही सम्मान था और उनके आदेशों का पालन किया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, जबकि 21वीं शताब्दी में भारत को स्वतंत्र हुए, हमारे देश को स्वतंत्र हुए लगभग 70 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी स्त्रियों को बराबरी का दर्जा तो नहीं मिल पाया। तभी तो कानून की जरूरत पड़ रही है, जो आपके संविधान में, थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोगों को टू दी पॉइंट चलना है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि कहीं लिखना होगा मेंस में, निबंध में, उसके लिए भी जरूरी है, लेकिन नॉलेज के लिए भी जरूरी है। केवल एक शब्द पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जेंडर। जेंडर से मतलब क्या है? व्यक्ति होता है। व्यक्ति में कौन आते हैं? पुरुष आते हैं, स्त्री आते हैं, और एक थर्ड जेंडर जिनको आप इनज कहते हैं या किंडर कहते हैं। तो ये सब व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो स्त्रियां भी व्यक्ति होते हुए भी पुरुषों के बराबर उनको स्थान नहीं दिया जा रहा है। आज उनको बराबरी पर लाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। ऐसी क्या बात है कि समाज में जो है स्त्रियों को सेकेंडरी स्थान दिया गया है या सेकेंडरी स्थान पर रखा गया है, पुरुषों को प्रथम स्थान पर रखा गया है, इसलिए कानून बनाया जा रहा है। कानून बनाने के बाद भी उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि आप लोग देखते ही होंगे कि महिला बिल संसद में कब का पारित किया गया, पेश किया गया, अभी तक पारित नहीं हो पाया कि सेंट्रल पार्लियामेंट यानी केंद्रीय संसद में और फिर स्टेट पार्लियामेंट में, ठीक है, यानी राज्य की विधानसभाओं में उनको 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। वो बिल पेश किया गया 95 में, 1995 में, लेकिन आज कितने वर्ष बीत गए, आप लोग यह समझिए कि आज तक वह बिल पास नहीं किया गया। जबकि निचले स्तर पर दे रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है निचले स्तर पर, मतलब स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत चुनाव इत्यादि में स्त्रियों को आरक्षण दिया जा रहा है। अरे ऊपर दर्जे पर भी तो देना चाहिए। तो ठीक है, इस पॉइंट को रोकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि आज भी जो भारतीय समाज है वह पुरुष प्रधान चल रहा है, ठीक है, स्त्री प्रधान नहीं हो पा रहा है। उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? शिक्षा। शिक्षा जहां जितनी अधिक होगी वहां का समाज उतना अधिक विकसित होगा। तो यहाँ पर संदर्भ सभ्यता का ऐसा लगता है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण या शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा था।
और समाज मातृसत्तात्मक था। आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएएस में, पीसीएस में, सभी परीक्षाओं में अब पूछा जा चुका है, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीआईसी लेक्चरर हो, टीजीटी, पीजीटी, आगे भी यह आएगा। तो समाज से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है वर्ग पर आधारित समाज था, विभाजित था। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। अब सब जनरल क्वेश्चन है, सामान्य सी बातें हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि संदर्भ सभ्यता के लोग, उनका जो खाद्य सामग्री यानी भोजन था वह शाकाहारी और मांसाहारी थे। सामान्य सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन अगला पॉइंट जो है, पुरुष वर्ग दाढ़ी रखते थे, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि संदर्भ सभ्यता से जो दाढ़ी युक्त पुरुष की मूर्ति मिली है वह कहां से मिली है। तो मोहनजोदड़ो से मिली है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोहनजोदड़ो से, और चूना पत्थर की है। और जो पुरुष वर्ग है वह दाढ़ी फ्रेंच कट रखे हुए है या दाढ़ी रखे हुए है, और जो है ऊपर से एक दुशाला ओढ़े हुए है, उस पर तीपतिया या 3 पत्ती वाला चित्र या कढ़ाई किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब कि कढ़ाई या कारीगरी इस तरह के कार्य संदर्भ सभ्यता में प्रचलित थे। उस समय के लोग भी चादर या दुशाला ओढ़ते थे, प्रयोग करते थे, और पुरुष वर्ग दाढ़ी रखता था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो साइट से, संदर्भ सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से इस बात का प्रमाण मिलता है, ध्यान रखिएगा। और चूना पत्थर की वह मूर्ति है जो तिपतिया चादर ओढ़े हुए है पुरुष, और दाढ़ी रखी हुई है, ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। आगे अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, आभूषण। संदर्भ सभ्यता में स्त्री पुरुष दोनों लोग आभूषण धारण करते थे, तो यह सामान्य बात है, यहां से कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। और एक पॉइंट है कि संदर्भ सभ्यता में जो कुड़ाल साइट है यानी कुड़ाल स्थल है, वहां से चांदी का मुकुट मिला है। तो यह इंपॉर्टेंट है, ये चांदी का मुकुट मिला है। इससे यह लगता है कि यहाँ पर सुनारों की बस्तियां थी, ठीक है, गोल्ड स्मिथ की बस्तियां यहाँ पर निवास करती थी, और संदर्भ निवासी भी आभूषण के शौकीन थे, और वह लोग भी मुकुट इत्यादि धारण करते थे। तभी इसका एविडेंस या साक्ष्य या प्रमाण मिला है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, चनहुदड़ो। जो चनहुदड़ो साइट है, स्थल है, अब तो यह पाकिस्तान में चला गया है, मोहनजोदड़ो से पास में पड़ता है। तो चनहुदड़ो जो साइट है, स्थल है, यहाँ से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये विशेषता में कि यहाँ से कारखाने यानी फैक्ट्री का साक्ष्य मिला है। किस चीज की फैक्ट्री मिली है? तो बीट बनाने का यानी मनका बनाने का, जिसको आप कहते हैं हिंदी में सामान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है गुड़िया, ठीक है, जिसको मोती माला बोलते हैं, उसका प्रयोग। तो बीट्स के कारखाने थे, यानी वहां पर संदर्भ सभ्यता में आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी लोग पहनते रहे होंगे या पहनते थे। इसका प्रमाण चनहुदड़ो से मिलता है। यही एक साइट है या स्थल है जो इंडस्ट्रियल था, ठीक है, औद्योगिक नगर के रूप में था, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो यहां से क्या क्या मिला है, तो इससे पता लगता है कि संदर्भ निवासी संदर्भ सभ्यता में इस चीज का, इन कारखानों में निर्माण किया जाता रहा होगा। तो कॉस्मेटिक सामग्री का भी साक्ष्य मिलता है। कॉस्मेटिक से तात्पर्य आप लोग शब्द से ही परिचित होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या मिला है, इसके अंतर्गत जो प्रमाण देखने को मिला है वह काजल, लिप गार्ड यानी लिपस्टिक, पाउडर इत्यादि ये सामग्रियां, चूड़ियां, तो ये सब क्या है, इनका निर्माण कल कारखानों में किया जाता था। तभी यह उस समय प्रचलन में थी या इसका लोग प्रयोग अपने जीवन में प्रयोग करते थे। तो चनहुदड़ो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चनहुदड़ो साइट एक ही ऐसा स्थल था जो औद्योगिक नगर के रूप में था, और यहाँ पर इन चीजों का उत्पादन होता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब अगला पॉइंट है मनोरंजन। यह भी सामान्य बातें हैं, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोरंजन के साधन, तो मनोरंजन के साधन सभी समय देखने को मिलता है, चाहे कोई काल रहा हो। तो मनोरंजन के साधन में पासा खेलना, नृत्य और शिकार। तो नृत्य और शिकार, लेकिन यहां पर एक बार एग्जाम में पूछा था कि भारतीयों का कौन सा खेल सबसे प्राचीन है, तो ध्यान रखिएगा उसमें ऑप्शन होगा सही पासा।
क्योंकि ठीक है उसमें नृत्य ये सब नहीं दिया था, शिकार नहीं दिया था जो ऑप्शन बनाया था। तो उसमें पासा यानी संध्या काल से ही भारतीय इस खेल को खेलते थे या इस खेल से परिचित थे या इस खेल के शौकीन थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट था। मनोरंजन के साधनों में पासा खेलना, नृत्य और शिकार, यह महत्वपूर्ण था। नृत्य के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो मोहनजोदड़ो से, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो साइट से या मोहनजोदड़ो स्थल से इस बात का प्रमाण मिलता है, जो नृत्यरत मूर्ति का प्रमाण अथवा साक्ष्य यहीं से मिला है। तो यह है संध्या सभ्यता के सामाजिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से सभी पॉइंट को हमने डिस्कस कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, समाज वर्ग में विभाजित था। इसके बाद समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, मैट्रिआर्कल सोसाइटी थी। ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट बातें। और इसके बाद यह पुरुष दाढ़ी वर्ग जो चूना पत्थर का मिला है मोहनजोदड़ो से, इंपॉर्टेंट है। दाढ़ी रखे हुए आभूषण का प्रयोग होता था, लेकिन जो साइट है कुड़ाल, वहां से चांदी का मुकुट। तो इससे पता यह लगता है, जो आपके एग्जाम में पूछ दिया है या पूछा है, ठीक है, कि चांदी का मुकुट कहां से, कुड़ाल से। इसका मतलब संध्या निवासी मुकुट धारण करते थे। इसके बाद मनोरंजन में पासा खेलना जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और चनहुदड़ो औद्योगिक नगर था। और इसके बाद एक पॉइंट और है, बर्तन। संध्या निवासियों में बर्तन का प्रयोग करते थे, तो उनके बर्तन किस चीज के होते थे, मिट्टी के होते थे और धातु के होते थे। तो यह सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थे वह हमने डिस्कस कर दिया। शेष हम लोग अगले भाग में, आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी इस बात की सूचना दे दीजिए। और एग्जाम 21 जो चैनल है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तेजी से हम आप लोगों को सारे तथ्य मैटर देते रहेंगे। फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।